नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान दीप सर्कल में। तो आज है 14 जून 2026 और ये है MCQ अड्डा बैच का 21 क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो पहला क्वेश्चन है कि 30 जून 2026 को भारतीय सेना के अगले थल सेनाध्यक्ष यानी COAS के रूप में कौन सा पदभार ग्रहण करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को आधिकारिक तौर पर अगला थल सेनाध्यक्ष नियुक्त किया है, जो 30 जून 2026 को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के सेवानिवृत्त होने पर यह पदभार ग्रहण करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई पिंक सहेली योजना के तहत किन लाभार्थियों को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी जा रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, दिल्ली सरकार द्वारा मार्च 2025 में पिंक सहेली योजना को शुरू की गई थी। यह एक स्मार्ट कार्ड आधारित योजना है जिसके तहत महिलाओं को साथ साथ ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भी DTC और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2026 से 27 FY 27 के लिए भारत के GDP विकास दर के अनुमान को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, विश्व बैंक ने मजबूत ग्रामीण खपत और घरेलू बाजार के आधार पर वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की GDP विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 6.6 कर दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6.6%। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में स्कॉटलैंड में अमेरिकन फुल ब्रूड AFB बीमारी का प्रकोप देखा गया है। यह एक घातक संक्रामक बीमारी है जो किसे प्रभावित करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो बताइए। देखिए, अमेरिकन फुल ब्रूड हनी बी मधुमक्खी के लार्वा की एक घातक संक्रामक बीमारी है जो पैनीबैसिलस लार्वा नामक जीवाणु के कारण होती है। तो हाल ही में स्कॉटलैंड में इसका प्रकोप देखा गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मधुमक्खी के लार्वा को। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में विकसित नई IMI प्रतिरोधी सरसों की किस्म किस परजीवी खरपतवार से फसल को बचाने के लिए तैयार की गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, ओरोबेंचे एक जड़ परजीवी खरपतवार है जो सरसों की फसल को पानी और पोषक तत्व चूस लेता है और भारत इस खरपतवार से निपटने और खाद्य तेल का आयात कम करने के लिए IMI प्रतिरोधी सरसों की बड़ी पैमाने पर खेती शुरू कर रहे हैं। तो ओरोबेंचे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि विदेशी अंशदान विनिमयन संशोधन विधेयक 2026 के तहत FCRA नियमों का उल्लंघन करने के लिए अधिकतम कारावास की सज़ा को 5 साल को घटाकर कितना कर दिया गया है। देखिए, नए FCRA संशोधित विधेयक 2026 के तहत नियमों के उल्लंघन करने के लिए आपराधिक दंड के तौर पर अधिकतम कारावास की सज़ा को 5 साल से घटाकर 1 वर्ष कर दिया गया है। हालांकि जुर्माने का प्रावधान बरकरार रखे रहेंगे। ठीक है, तो इसका कितना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1 वर्ष। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ईचा थाला केंडा इनकॉन्गिडा जो हाल ही में केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व में खोजी गई है, किस जीव की एक नई प्रजाति है। तो देखिए, ईचाथाला केंडा इनकॉन्गिटा केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व में खोजी गई ताजे पानी की मछली की एक नई प्रजाति है। यह प्रजाति विशेष रूप से तेज बहाव के कारण आती है। तो इसका राइट आंसर है मछली, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि भारत और नेपाल के बीच सीमा पर प्रेषण सेवा को आधिकारिक तौर पर कब शुरू किया गया है, जो भारत के UPI को नेपाल के NPI से जोड़ती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा।
तो देखिए 6 जून 2026 को भारत के लिए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को नेपाल के नेशनल पेमेंट्स इंटरफेस से जोड़कर आधिकारिक रूप से क्रॉस बॉर्डर पीयर टू पीयर रेमिटेंस सेवा चालू कर दी गई है। तो इसका 6 जून 2026 को स्टार्ट किया गया था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि न्यूजीलैंड के दिग्गज क्रिकेटर केन विलियमसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। वे अब आईपीएल की किस फ्रेंचाइजी के लिए रणनीतिक सलाहकार के रूप में काम करेंगे? तो देखिए 35 वर्षीय केन विलियमसन ने 16 साल के शानदार करियर के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। अब वे आईपीएल फ्रेंचाइजी लखनऊ सुपर जायंट्स एलएसजी के रणनीतिक सलाहकार के रूप में अपनी यात्रा जारी रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ सुपर जायंट्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि पीने के पानी में आर्सेनिक संदूषण का तुरंत पता लगाने के लिए क्या है? आर्सेनसेफ नाम पोर्टेबल डिवाइस किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए आर्सेनसेफ एक कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल हैंडहेल्ड डिवाइस है जिसे आईआईटी भुवनेश्वर के सेंसस एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी रिसर्च ग्रुप और एक स्टार्टअप नैनोसेमिक प्राइवेट लिमिटेड ने मिलकर विकसित किया है। यह बिना किसी लैब के मौके पर ही पानी में आर्सेनिक का पता लगा सकता है। तो आईआईटी भुवनेश्वर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि असम की प्रसिद्ध तेजपुर लीची की पहली निर्यात खेप हाल ही में दुबई भेजी गई है। इसे किस वर्ष भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ था? तो देखिए असम की तेजपुर लीची अपनी उत्कृष्ट मिठास और चमकीले लाल रंग के लिए जानी जाती है और इसे वर्ष 2013 में भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला था। हाल ही में एपीईडीए ने इसके पहले निर्यात कंसाइनमेंट को दुबई भेजा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2013 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भ्रामक इंटरफेस डिजाइन जिन्हें डार्क पैटर्न्स कहा जाता है के कारण भारतीय उपभोक्ताओं को प्रति वर्ष लगभग कितने रुपए का नुकसान हो रहा है? देखिए एक रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर डार्क पैटर्न्स भ्रामक डिजाइनों के कारण भारतीय उपभोक्ताओं को सालाना लगभग 25,000 करोड़ से लेकर 28,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। उपभोक्ताओं का संरक्षण अधिनियम ने ऐसे 13 प्रकार के डार्क पैटर्न्स निर्दिष्ट किए हैं। तो कितना आ जाएगा इसका? 25,000 से 28,000 करोड़ रुपये। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन यानी आईएलसी में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो ये शोभा करंदलाजे ने किए थे। ठीक है, शोभा करंदलाजे। अगला क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर 250 मेगावाट के सोलर बैटरी एनर्जी स्टोरेज के सिस्टम प्रोजेक्ट के विकास को मंजूरी दे दी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए पूर्व सीतापुर छावनी की लगभग 850 एकड़ खाली रक्षा भूमि पर 250 मेगावाट के सोलर BESS प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा। इस स्मार्ट माइक्रो ग्रिड प्रोजेक्ट का राज्य संचालित ऊर्जा कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा लागू किया जा रहा है। तो कहाँ? सीतापुर में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मानक ब्यूरो ने स्वास्थ्य चिंताओं के कारण टी बैग्स में किस विषैले रसायन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए BIS ने टी बैग्स में एपीक्लोरोहाइड्रिन नामक हानिकारक रसायन को प्रतिबंधित कर दिया है। यह एक स्पष्ट रंगहीन तरल है जो जहरीला धुआं छोड़ता है और इसके संपर्क में आने से आँखों, त्वचा, श्वसन पथ में जलन या गंभीर बीमारी हो सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एपीक्लोरोहाइड्रिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर।
तो 16वां नंबर बोनस क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा, ठीक है। हम कल इसका जवाब पूछेंगे, ठीक है। तो बस इतना ही दोस्तों, आज की क्लास में यही समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के नए MCQ अड्डा बैच में। तो अब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।